प्रणाम दोस्तों। आज सीधा सीधा हम यहाँ शिवरात्रि पे बात करने बैठे हैं। शिवरात्रि के संबंध में अभी एक विज्ञापन देखने को मिल रहा है, हमें भी मिल रहा है, शायद आप लोगों को भी मिल रहा हो। और वो विज्ञापन है सदगुरु का। सदगुरु एक विज्ञापन कर रहे हैं जिसमें शिवरात्रि मनाओ, शिवरात्रि का रात का जागरण करो, और उसके साथ साथ उसमें बीच बीच में हरिहरन और लोगों का भी फोटो है। इसका मतलब उनकी भी एक वहां पे कुछ प्रोग्राम कराया जाएगा। ऐसे करके मैंने एक देखा तो मुझे याद आया शिवरात्रि भी है, तो लगे हाथ हम भी कुछ बोल दें। तो शिवरात्रि पे आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। देखो, अगर सच की बात कहें तो अभी तो पहले कुछ बातें कहूंगा, मेरी बातों को वो आप मजाक में लें और मजाक के साथ साथ अपनी गर्दन सीधी रखें, ताकि उस मजाक के साथ साथ आपको उसकी गंभीरता का एहसास हो। एक शब्द सुना है हमने, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इसका मतलब होता है शादी किसी की हो रही। जैसे होता है, अगर शादी होती है ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में बड़े उदास होते हैं, जिनको कुछ नहीं होता, तो वो शादी के वक्त अपने सड़क के किनारे सो रहे होते हैं या फिर छोटी मोटी झोपड़ी में रह रहे होते हैं, तो बीच में आके वो नाचने लगते हैं, अपने बैंड बजाने लगते हैं, कुछ रुपए लूटने लगते हैं। कुछ लोग, आप ऐसा जरूर देखोगे, अगर सड़क पे चलने वाली शादी बारातों से आपका सामना हुआ हो, तो 10 में से 8 बारातों में आपको एक आध आदमी ऐसा दिख जाता है जिसका कोई लेना देना नहीं होता बारात से। ना वो लड़की वालों की तरफ से होता है, ना वो लड़के वालों की तरफ से होता है। वो बस अपना मजा कर रहा होता है, उसको कोई लेना देना नहीं है कि लड़की की शादी की लड़के की। ना वो मामा होता, ना चाचा होता, ना ताऊ होता, ना फूफा होता है। उसे बोलते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ऐसे ही महाशिवरात्रि पे जो ये बेवकूफियां मचाए हुए हैं, इन्हें मैं कहता हूं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। महाशिवरात्रि में दो कंसेप्ट थे जिसकी वजह से महाशिवरात्रि मनाई जाती है। पहला कंसेप्ट था महाशिवरात्रि का कि शंकर का विवाह हुआ था, शंकर की सुहागरात थी, पार्वती उनके साथ पहली बार एक रात बिताने वाली थी, जिसमें वो जागरण था या जो भी कह लो, तो वो उनके लिए शिवरात्रि थी। और ये महा लगाना, ये व्यापार है। महाशिवरात्रि कुछ नहीं होती, शिवरात्रि मतलब शिवरात्रि होती है। शिवरात्रि तो वो शिव की रात्रि थी पार्वती के साथ पहली, यानी कि इसे आधुनिक भाषा में कहें तो सुहागरात। अब शंकर की सुहागरात पे तुम क्या जाग के करोगे? तुम्हें क्या लेना देना शंकर की सुहागरात पे? हाँ, वो बात अलग है कि किसी भैया की शादी होती है तो बहनें भी बाहर जागती हैं कि पता नहीं भैया क्या कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसे, वो भाभी भैया वो अंदर हैं तो बाहर मस्करी चलती है। ऐसा भी होता है, कुछ लोग सुहागरात में सेज के नीचे पापड़ रख देते हैं और वो उसके पापड़ के फूटने की आवाज़, बड़े कंसेप्ट हैं। हाँ, ऐसा कुछ अगर तुम शंकर के साथ कर रहे हो तो जागो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अननेसेसरी। अच्छा, वो भी सुहागरात हो गई हजारों वर्ष पूर्व, और शायद लाखों वर्ष पूर्व हो गई हो, कुछ पूरा आंकड़ा भी तो कहाँ है। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात हो गई कि शंकर ने जो है वो विष पिया था। ये भी कारण है शिवरात्रि को मनाने को, शायद दोनों दोनों दिन एक ही होते हैं। और शिवरात्रि जो है वो घोर रात्रि है, क्योंकि वो एक तरीके से अमावस्या से एक दिन पहले मनाई जाती है। अब ये शिवरात्रि का कंसेप्ट दोनों अगर देख लो, एक तो शंकर का विवाह, फर्स्ट नाइट, और दूसरा जो है वो उन्होंने जो जहर पिया था, उस दोनों में से तुम्हारा क्या लेना देना है, मुझे जरा ये बात बता दो। जो लोग भी शिवरात्रि मनाने निकलते हैं, इसमें तुम बताओ तुम्हारा क्या लेना देना। आप में से जिसका विवाह हो उसी दिन, उसका तो फिर भी कुछ लेना देना हो सकता है, उसकी ऊर्जा तो ऊर्ध्वगामी हो सकती है। लेकिन
बाकी लोगों का क्या लेना देना। और दूसरी बात कि तुम में से अब कोई जहर भी पीने नहीं जा रहा, नीलकंठ बनी हो कोई, किसी को पीना पाना है। हाँ, ये बात अलग है कि उस रात तुम शंकर ने नीलकंठ ने जहर पिया था, गले में अपने रोक लिया था, तो तुम लोग अपने एक एक पैग मार लो। हाँ, ऐसा तो होता है। ऐसा कर अब शिवरात्रि पे बहुत लोग भोले के नाम पे कीर्तन जागरण करके और भांग आंग पीते हैं, तो वो ठीक है, तो थोड़े से भी अनुभव हो जाता है। लेकिन इसे इसे इस तरीके का धार्मिक आधार क्यों दे रहे हो? रात्रि जागरण ऊर्जा का बहुत बहुत ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या है इसका मतलब? ये बातें कौन लोग करते हैं? सदगुरु, इनके बारे में ये बातें सुनी गई हैं। और वो एक और हैं श्री श्री रविशंकर, ये भी इस बारे में बातें कर रहे हैं कि ऊर्जा बड़ी होती है, जागो। अच्छा, ये कुछ बताते हैं कि तरकीब से जागो, अपने घरों में जागो, ऐसा कुछ बताते हैं या अपने पास बुला के जगवाते हैं? बुलाते हैं, जो आ सकते हैं वो चले जाते हैं, बुलाते भी। तो और बुलाने का पैसा भी होता होगा। हाँ, इवेंट को पूरा पैसा। अच्छा, एक मुझे छोटी सी चीज और बता दो, क्योंकि तुम लोगों के पास जानकारी ज्यादा होती है। क्या शंकर ने कहीं ऐसा कहा था कि आज के दिन कोई ऊर्जा बनेगी? उनकी बोली में तो पता नहीं कहीं भी अच्छा, शंकर को नहीं पता था ऊर्जा बनेगी, इनको पता है कि ऊर्जा बनती है। ब्रह्मांड में कहते हैं ऐसे। हम्म। अच्छा, ये लोग कितने सालों से आश्रम चला रहे हैं, मुझे ये भी थोड़ा ज्ञान दे दो। 20 साल उन्हीं से चल रहा है उनका कोई। नहीं, मान लो सदगुरु का आश्रम 10-20 साल से चल रहा है, नहीं चल रहा है? हाँ हाँ, और ये रविशंकर का भी चल रहा होगा, 20-25-30 साल से चल ही रहा होगा। हाँ, दोनों ने क्या पहले भी कराए, फर्स्ट टाइम ही मतलब इसी बार उन्हें पता लगा कि ऊर्जा होती? पहले भी कराए 2-3 साल से, कई साल ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 5 साल। अब एक प्रश्न मेरा, अब एक प्रश्न सदगुरु से और इनसे, रविशंकर से, आप दोनों ने पिछले 20 सालों में, 25 सालों में, 10 सालों में, 5 सालों में, जब से भी आप करा रहे हो, इस दिन, खास इस दिन, कितने लोगों को उस ऊर्जा की अनुभूति कराई है? और अनुभूति का मतलब नहीं होता कि थोड़ी देर के लिए हो गई फिर चली गई। सत्य की अनुभूति जिसको हो जाती है उसको जाती नहीं, जिसको नहीं होती है उसको नहीं होती है। ये बात पहले ध्यान रखनी है। सत्य की अनुभूति आने जाने वाली चीज नहीं है। आने वाली जाने वाली जो चीज होती है वो सत्य नहीं होती, सत्य सनातन होता है। तो कितने लोगों को इन्होंने अनुभूति करा दी गई, उनकी लिस्ट दें, और उनकी लिस्ट ही ना दें, उन लोगों को दुनिया के सामने पेश करें कि ये भी हैं जो शंकर जैसी अनुभूतियों से गुजरे। यानी कि सीधे सीधे मैं ये कह रहा हूं कि अपनी गद्दी इन लोगों को दो। तो देंगे नहीं। ऐसा तो अभी तक सुना ही नहीं। अभी ऐसा सुना नहीं है कि किसी को कोई अनुभूति हुई। वो ऑफर करते हैं लेकिन हमेशा इनके ही फोटो होते विज्ञापन के साथ। अब देखो, यहीं पे बात समझने वाली है। इसी को तो मैं कहता हूं धंधा, कि आप अपना फोटो छाप के लोगों को इस तरीके से आकर्षित करके बुलवा रहे हैं और लोगों के जीवन में कह रहे हैं कि शिव ऊर्जा तुम्हारे जीवन में उतर जाएगी। चलो मैं थोड़ी देर की बात कर लेता हूं। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे जीवन में मैं विद्युत ऊर्जा उतार दूंगा, इससे तुम्हारे जीवन में प्रकाश आ जाएगा, तो आप में से राजी हो 440 वोल्ट के तार को पकड़ के अपने जीवन में विद्युत ऊर्जा उतार के प्रकाश लाने में? नहीं क्यों? क्यों नहीं राजी हो? बिजली से बल्ब जलता है, तुम नहीं जल सकते? necessary है ना। अच्छा, मतलब तुम लोग दूसरे टाइप से जल जाओगे? नहीं नहीं, मुझे बताओ, ज्ञान बढ़ाते ना थोड़ा सा। यूज हो जाएंगे। आप अब समझो, हाँ जी। जिस ऊर्जा से बल्ब जलता है
उसी ऊर्जा से तुम राख हो जाओ। ठीक है, पहली बात। शिव ऊर्जा क्या है उसके बारे में बात करें, गहराई की तरफ बढ़ें। इससे पहले मैं ये कह देना चाहता हूं, पहली बात, शिव ऊर्जा का तुम्हारे जीवन में उतरने के बाद शिव ऊर्जा से आनंद उतरे, इसके तुम लायक हो नहीं हो, इसका निर्णय कौन करेगा? या इनविटेशन ही दे देने से मतलब है सब आ जाओ? क्या कोई ऐसी टेस्टिंग करते हैं ये लोग जिससे ये कहें कि नहीं तुम पात्र हो शिव ऊर्जा के? तुम में जब हम 440 वोल्ट का करंट दौड़ाएंगे तो तुम बल्ब की तरह जलोगे, ना कि कोयले की तरह। आप थोड़ा समझो ना, हम आपको बुलाएं, कोई टेस्टिंग नहीं है, मतलब कोई भी आ जाओ, शिव ऊर्जा फोकट की बट रही है और सबके लिए है, तुम भी शिव हो जाओ, तुम भी शिव हो जाओ, आओ आओ शिव हो जाओ, आओ आओ शिव हो जाओ, 4,000 रुपए में शिव हो, 8,000 रुपए में शिव हो, यही हो रहा है। ये भी तो बढ़िया है, कोई साधारण बंदा पहुंच के उससे ले हाँ, मतलब शिव हो जाता है। डिग्री मिल जाएगी। हाँ, वो ठीक है, चलो ठीक है। इसीलिए हिंदुस्तान में इतने सारे शिवलिंग लगे हुए हैं, वो इसी तरीके के लोगों के होंगे। सखा, इसमें एक बात करते थे कि अपन में जो लॉजिकल सुनाई देती कि ये बोलते कि इस दिन कुछ जगत में प्लानिटरी में स्पेस में ऐसा कुछ बनता है माहौल जिससे ऊर्जा ज्यादा उत्पन्न होती है ना। हाँ, जैसे जो चंद्रमा है उसके कारण लहरें उठती है ज्यादा समुद्र में, तो ऐसे आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो भी आपकी ऊर्ध्वगामी होती है। तो ऐसे भी बोलते लॉजिकल कि स्पेस के जो ये अच्छा, इसमें लॉजिक क्या है? इसमें ये अच्छा, एक बात बताओ, हाँ। सत्य किसी खास दिन का मोहताज है? नहीं, सत्य किसी खास व्यक्ति का मोहताज है? नहीं, सत्य किसी खास परिस्थिति का मोहताज है? नहीं, सत्य क्या नक्षत्रों का मोहताज है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मोहताज बिल्कुल नहीं। कम से कम भगवान शंकर तो किसी चीज के मोहताज नहीं। हाँ, बंधे नहीं। लेकिन फिर भी एक चीज को मैं कहूंगा, शिव रात्रि पे ऊर्जा बनती है, इस बात को तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अगर तुम किसी भी रात्रि को शिवरात्रि के भाव से मनाओ तो ऊर्जा बनती, ठीक। लेकिन प्रश्न वहीं का वहीं, ऊर्जा बन गई, ऊर्जा है, महा ऊर्जा है, लेकिन क्या तुम्हारे अंदर वो एलिमेंट है जिससे वो ऊर्जा रोशनी का काम करे, या तुम्हारे अंदर वो एलिमेंट है नहीं जिससे वो ऊर्जा तुम्हें नष्ट करने का काम करे? शिव का मतलब है मृत्यु। क्या ऐसा कोई ये प्रचार में लिखते हैं कि शिव का अर्थ है मृत्यु, आओ मृत्यु से सामना करवाएं? नहीं, ऐसा तो नहीं बोल। वो तो आनंद की मौज की ऊर्जा है, अच्छा समृद्धि हो जाएगी वो वाली। वाह 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 वाह। अच्छा, अच्छा, जरा एक चीज बताओ, अब हम आज तुम लोगों से बड़ी चर्चा कर दें, क्या बाकी तो जो लोगों पे संदेश पहुंच रहा है पहुंच ही रहा है। भगवान शंकर के आशीर्वाद के संबंध में उन नामों को बताओ, 5 नाम बताओ टॉप के जिन्होंने जिनको आशीर्वाद दिया हो भगवान शिव ने। पहला नाम, रावण को चलो एक रावण, दूसरा नाम भस्मासुर, भस्मासुर, तीसरा तीसरा किसको दिए पता नहीं। हिरण्यकश्यप को भी मिला। हिरण्यकश्यप। और बताओ, एक लवणासुर था, उसको से त्रिशूल दिया था। चलो लवणासुर भी हो गए। 5वां बताओ, हाँ, 5वां बताओ। देखो देखो, अब 4 ही बताए, रावण, भस्मासुर, हिरण्यकश्यप और लवणासुर।
इन चारों में से किसके जीवन में समृद्धि आई? ताकत मचा दी, नष्ट हो गया, राक्षस को ज्यादा विध्वंसी हो गया। हाँ, उसके बाद मतलब इन चारों ने विध्वंस किया, है ना, हाँ और फाइनली मरे। हाँ मरे। फाइनली मरे ना। तो इससे क्या प्रतीत होता है? पात्र सही होना चाहिए। मतलब कि मतलब शिव ने जिसको जिया वो सब मरे, मृत्यु दिया है, क्या कहते सही समृद्धि तो नहीं, समृद्धि तो नहीं थी। लालच से इन मांगा सब था, ने मांगा था। लालच से। शिव भोलेनाथ हैं, मांगने पे दे भी सकते हैं, लेकिन तुम्हारे मांगने से अगर वो देंगे, और तुम्हारे मांगने के पीछे कारण है कि इन्हें आसानी से मनाया जा सकता है, ऐसी कंडीशन में उनके देने का तुम्हें लाभ नहीं होगा, सिर्फ जीवन में उपद्रव फैलेगा, और फाइनली उस उपद्रव से जगत को भी नुकसान होगा। बाद में शिव ऊर्जा को ही तुम्हें नष्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अब मैं एक दो नामों का वो भी जिक्र करना चाहता हूं, जिन्होंने मांगा नहीं लेकिन जिनको शिव ने दिया। जिनको शिव ने दिया, चलो उनमें से कोई एक नाम बताओ। राम को ही दिया था। जब रामेश्वर की स्थापना हुई थी तब शंकर भगवान ने खुद ने उनको आशीर्वाद दिया था, उन्होंने नहीं मांगा। ठीक, पहला नाम राम का, दूसरा नाम बताओ। अर्जुन को भी प्रसन्न होकर उन्होंने दिया था, उन्होंने इसने मांगा नहीं। अर्जुन को गांडीव दिया था। पाशुपत। ठीक है, तो पहला नाम राम, दूसरा नाम अर्जुन। ठीक है, तीसरा बताओ। इस तरह से मंगल, जिनको हम मंगल ग्रह के नाम से जानते हैं, उनको भी उन्होंने आशीर्वाद से दिया था। शनि को मिला है, इन सबको आशीर्वाद से मिला है, इन सबको वैसे नहीं है, मांगा हुआ नहीं। और एक नाम तुम सब बोल रहे हो, वो नाम है गणेश। गणेश को तो जीवन ही दिया था, जी हाँ। हाँ, मतलब मर गए थे फिर जिंदा कर दिया था। तो जिन्होंने मांगा नहीं, जिनको उन्होंने स्वयं दिया, उनके जीवन से कोई आनंद निकला? राम के जीवन से भी निकला, प्रेरणा बने दूसरों के लिए। अर्जुन के जीवन से भी तो सत्य के संबंध लड़ी। मंगल ग्रह को भी दिया कि दुनिया में मंगल करे लोगों का। गणेश ने भी शुभ के वो है प्रतीक। कहने का अर्थ यह है कि एक तरफ हमने उन नामों की चर्चा की जिन्होंने शिव से मांगा, जिन्होंने प्रयास किया कि शिव हमें दे दें, शिव ने दे भी दिया। चार नाम निकल के आए हैं। इनमें वो नाम तो अभी मैं ले ही नहीं रहा हूं जो सदगुरु के चेले होंगे और इनके चेले होंगे। अभी उनको जो मिला है उनके तो नाम लिए नहीं, बहुत ज्यादा हो गए। हाँ, और उनको जिनको भी मिला वो सब बर्बाद हो गए। वो फोकट में सदगुरु के यहाँ नौकरी करते होंगे और उनकी साफ सफाई करते होंगे, उनको इससे ज्यादा कोई आनंद नहीं मिला होगा। और वो इस भ्रम में होंगे कि उन्हें कुछ मिल गया इसलिए उन्हें सदगुरु की चौखट चाटनी है। शंकर किसी की चौखट चाटे, शंकर की ऊर्जा किसी की चौखट चाटे हो सकता है क्या? बिल्कुल भी। अगर शंकर की ऊर्जा किसी के अंदर उतरेगी तो वो इतनी खतरनाक होगी कि किसी के कंट्रोल में नहीं होगी। समझ रहे हो? मृत्यु किसी के कंट्रोल में है, जीवन तो कंट्रोल में हो सकता है किसी की, मृत्यु किसी के कंट्रोल में। तो जब मृत्यु कंट्रोल में नहीं है तो शंकर किसी के कंट्रोल में हो जाएंगे तो सोच ही नहीं सकते। और मिलेंगे सबको, क्योंकि मृत्यु। तो शंकर से मिलने की तैयारी एक तरीके से मृत्यु से मिलने की तैयारी है। अब मैं सदगुरु के प्रचार में ये बातें जोड़ देना चाहता हूं। जो लोग सदगुरु और इन सब की बातों में आके इस तरफ बढ़ रहे हैं, मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि अब मृत्यु के लिए तुम राजी हो, जीवन में विध्वंस के लिए राजी हो। मृत्यु का मतलब मोक्ष मत मान लेना कहीं। अभी मेरी सदगुरु बात कहें, नहीं मृत्यु का मतलब ही तो मोक्ष है ही, फिर मोक्ष में लालच। मैं लालच की बात ही नहीं कर रहा, मैं मृत्यु की बात कर रहा हूं। सीधे सीधे मृत्यु से राजी।
और मृत्यु के उत्सव में, पहली बात तो मृत्यु का उत्सव नहीं होता, मृत्यु का उत्सव नहीं होता। और अगर मृत्यु का उत्सव होता है तो वो तभी संभव है जब उस व्यक्ति ने जीवन को उत्सव के साथ मनाया। मृत्यु का उत्सव तो वही मना सकता है ना जिसने जीवन को भी उत्सव के साथ जिया। मृत्यु का उत्सव विष्णु मना सकते हैं। तो हम जीवन को 3 पार्ट में मान लें, पहले ब्रह्मा, फिर विष्णु, फिर महेश। ब्रह्मा जिन्होंने जीवन लिखा, विष्णु जिन्होंने जीवन जिया, और शिव जहां पे जीवन समाप्त हो गया। तो जीवन के अंतिम इस चीज से सामना करके और इसको उत्सव के रूप में मनाने का तो वही व्यक्ति अधिकारी है जिसने जीवन को पूरे उत्सव के साथ जिया हो। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि शिव का आशीर्वाद हमें मिल जाए जिससे हमारा जीवन, हमारा जो है वो आनंद से भर जाए। तो मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूं, तुम गलत भगवान की पूजा करो। तुमने अपनी फाइल गलत भगवान के घर भेजी है। खबरदार। जो व्यक्ति फिर सुन लो, जो व्यक्ति आनंद की सोच से भरा हुआ शिव की उपासना में लगेगा, उसके जीवन के आनंद उससे छिन जाएंगे। आनंद के साथ तो मृत्यु का साक्षात्कार और मृत्यु को गले लगाने की तैयारी होनी चाहिए। और मृत्यु को गले लगाने की तैयारी उस व्यक्ति की हो ही नहीं सकती जो जीवन की छोटी मोटी बर्बादियों की चिंता करता है। जीवन की छोटी मोटी बर्बादियों की जो चिंता करता हो, वो व्यक्ति मृत्यु को साक्षात्कार करके उसको गले लगा पाएगा, संभव ही नहीं है। शिव से प्रेम हो सकता है, शिव से मांग नहीं हो सकती। शिव को पूजा जा सकता है, शिव से वरदान नहीं मांगा जाता। ये बात अलग है कि शिव वरदान दे देंगे। अघोरी का क्या जाता है किसी को देने को, राख से पैदा हुआ राख में खत्म, वो तो सबको बांट देगा। लेकिन वो जानता है मैं राख का दिया राख में आ जाएगा। इसलिए शंकर ने जिसको जो ऊर्जा दी वो उसी ऊर्जा से मरा। शंकर ने किसी के मांगे से जिसको जो दिया उससे वो मरा, और बिन मांगे उसको कुछ दिया, उससे उसने जगत का कल्याण किया। लेकिन जगत के कल्याण के साथ साथ जगत को सत्य की राह भी दिखाई होगी, क्योंकि यही शिव का उद्देश्य है। हम 4-5 उन लोगों के नाम जिन्हें शंकर ने दिया, अगर हम पहली बात कर लें, राम को दिया तो राम से विध्वंस कितना मचा। राम की ऊर्जा से रावण मरे, रावण को भी शिव ने दिया, और बल्कि मांगा रावण ने, उनसे वो मरे। राम पूरी जिंदगी जो है वो अपने निकट के लोगों को खोते रहे कि नहीं खोते रहे। ये बात अलग थी कि राम के जीवन से सत्य का और मोक्ष का संदेश निकला, रावण के जीवन से नहीं निकला। अर्जुन के जीवन से सत्य का संदेश निकला बाया कृष्ण। लेकिन उस युद्ध में अर्जुन को उतरने में क्या क्या खोना पड़ा, अपने सारे सगे संबंधी अपने ही हाथों मारने पड़े। ये आनंद है? नहीं, किसी को चाहिए ऐसा आनंद? नहीं चाहिए। सोच के देख लो। आप शनि की बात करते हो, शनि किसी के जीवन में आ जाए, निश्चित ही सत्य की बात करता है शनि, लेकिन बड़ा घबरा जाओगे तुम शनि के आने से। और तो और छोड़ो, मंगल से घबरा जाओगे। अब तुम कहोगे मंगल से क्यों घबरा जाएंगे, मंगल तो बढ़िया बात करता है। नहीं, मंगल एक ऐसा ग्रह है जब जीवन में उतरता है ना, परम क्रोध लेके उतरता है।
मंगल जीवन में आपके हो जिस समय सक्रिय, उस समय आप इतने क्रोधी हो जाते हो ना कि किसी के कंट्रोल में नहीं रहते। मंगल किसी का स्वामी हो तो उस व्यक्ति का क्रोध जो है वो किसी से संभाले नहीं चुक सकता। उखड़ गया तो उखड़ गया। लेकिन इतने क्रोध वाले व्यक्ति से तो क्रोध की ऊर्जा सत्य से लेना देना है। मैं कई बार कहता हूं कि क्रोध का सत्य से लेना देना, हम्म, कि जितना क्रोध उतना सत्य। इस क्रोध की ऊर्जा को भी नहीं किसी ने समझा, लेकिन क्रोध की ऊर्जा फाइनली जो क्रोध करता है उसको सत्य से तो भरती है, लेकिन उसे अकेला कर देती है, यानी जीवन सुखों से वंचित, सत्य की ओर यात्रा। अब बताओ, इतनी बातों के बावजूद भी आप लोग अगर शिवरात्रि पे अपने जीवन में संपन्नता आएगी इसलिए मांगने बैठ गए और खुदा न खास्ता आशीर्वाद मिल गया, राधे राधे, बर्बाद। फिर तो आपका फिर तो आप लोग एक कहोगे कि हुए तुम दोस्त जिनके उसका दुश्मन आसमान क्यों ना हो। फिर तो ये कहोगे। तो फाइनली इस छोटी सी चर्चा में जो मैंने अभी उठाई, इस छोटी सी चर्चा में आपको मैंने कुछ चिंतन करने को दिए। इस चिंतन को करो। भगवान शंकर बहुत प्रेमपूर्ण हैं, लेकिन ये प्रेमपूर्ण इस ढंग के हैं कि जो मृत्यु के लिए भी राजी है उसके लिए जीवन सुलभ हो जाता है। लेकिन जो जीवन की सुलभता ही चाहता है उसके लिए तो बड़ा बवाल है शंकर। तो मैंने ये चिंतन इसलिए उठाया कि इस चिंतन को करो, थोड़े प्रमाणों के साथ उठाया, क्योंकि आप लोग प्रमाण बहुत मांगते हो, तो प्रमाणों के साथ थोड़ा उठाया। तो इस पे चिंतन करके देखना कि क्या आप शिवरात्रि के लिए पात्र हो। अगर पात्र हो तो आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराओ। पूरी रात रीढ़ की हड्डी सीधे करके बैठो, जो वो कहते हैं। तो मैं नहीं कहता, मेरे लिए तो मोमबत्ती ऐसे जले दोनों की लौ ऊपर जाती है। ऐसे करके रखो, लौ ऊपर जाएगी, ऐसे करके रखो, लौ ऊपर जाएगी। लौ सदा ऊपर ही जाती है, इसके लिए तुम सीधे बैठो सीधे लेटो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी दृष्टिकोण से। लेकिन फिर भी तुम उनके दृष्टिकोण से करो। फिर उनको मेरा एक संदेश देना, उनके यहाँ जितने लोग जग जाएं उनकी लिस्ट भेज दें, ताकि उन लोगों के भी जीवन के अनुभव हम सब सुन सकें। जिस प्रकार आप गद्दी पे बैठ के बोलते हो वो भी बोलें, उनके अनुभव हम सुनना चाहेंगे। जगत का कल्याण हो उनके अनुभवों से, तो ऐसी आकांक्षा से तो हम भर ही सकते हैं। और क्योंकि आपने ही कहा तो आपसे ही पूछ रहे हैं, हम तो कुछ अपनी तरफ से कह ही नहीं रहे। वरना फिर आपने जो हजारों लाखों लोगों को अपने यहाँ इकट्ठा करके टिकट लेके एक लालच दे के जो बुलवा लिया है, उनके पैसे वापस करो। ये बिल्कुल सीधा सा है, इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहता।